आखिर क्यों कहते हैं पत्नी के भाई को साला? मित्रों, सामान्यतः हम आमजन की भाषा में साला शब्द का गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, परंतु इसके अलावा हम साला शब्द का इस्तेमाल धर्म पत्नी के भाई के लिए भी करते हैं। लोग उसे साला या साले साहब कहकर पुकारते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आखिर पत्नी के भाई को साला क्यों कहते हैं? आइए जानते हैं। इस शब्द के पीछे एक कथा छिपी हुई है। बताया जाता है कि अमृत की प्राप्ति के लिए जब दैत्यों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, उस समय समुद्र से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम है कालकूट, एरावत, कामधेनु, उच्च, श्रवा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, वरुणी, चंद्रमा, शारंग, धनुष, गंधर्व, अमृत, महालक्ष्मी और 5 जन्य शंख। 14 रत्नों में से एक इसी शंख का दूसरा नाम है साला। महालक्ष्मी जी समुद्र मंथन से स्वर्ण के रूप में निकली थी और इन्हीं के साथ 5 जन्य शंख निकला, जिसे साला कहा गया। लक्ष्मी जी के साथ निकलने के कारण इसे लक्ष्मी जी का भाई कहा गया। शंख की उत्पत्ति के समय देवता और दैत्यों सभी ने कहा कि देखो, लक्ष्मी जी का भाई साला आया है। उस समय से ही यह प्रथा बन गई कि जब भी कोई नवविवाहिता अपने पति के घर आती है तो उसे ग्रह लक्ष्मी और उसके भाई को साला कहकर पुकारा जाता है। इसका एक और कारण यह भी है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से विवाह कर लिया और 5 जन्य शंख साला को भी अपने पास रख लिया। इसी कारण से सभी धर्म पत्नी के भाई को साला कहकर पुकारा जाता है। विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि माता लक्ष्मी समुद्र राज की पुत्री है तथा शंख उनका सोहदर भाई है। अंततः इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में शंख है वहाँ माता लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। माना जाता है कि पंचजन्य बहुत ही दुर्लभ शंख है। पंचजन्य शंख की उत्पत्ति के संबंध में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम शिक्षा ग्रहण करने के लिए महर्षि सांदीपनि के आश्रम में रह रहे थे, जहाँ उन्होंने वेद, पुराण तथा उपनिषद आदि का ज्ञान प्राप्त किया। जब शिक्षा पूर्ण हुई तब उन्होंने गुरुदेव से दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। महर्षि सांदीपनि को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र पुनर्दत्त, जिसकी मृत्यु समुद्र में डूबने के कारण हो चुकी थी, उसको लौटाने की दक्षिणा मांगी। गुरु की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण बलराम सहित समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र देवता से गुरु पुत्र को वापस लौटाने की प्रार्थना की, किंतु समुद्र देव से कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर संपूर्ण समुद्र को सुखाने की चेतावनी दी और इस भय से सागर देवता प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बताया कि महर्षि का पुत्र सागर में नहीं है, किंतु साथ ही उन्होंने आशंका उत्पन्न की कि सागर तल में एक असुर है जिसका नाम पंचजन है। पंचजन शंखासुर नाम से प्रसिद्ध था। वह मनुष्य को अपना भोजन बनाकर खा लेता था। सागर देव ने कहा, हो सकता है कि उसी ने गुरु पुत्र को अपना भोजन बना लिया हो। यह सुनकर कृष्ण और बलराम सागर के तल में उतर गए और शंखासुर की खोज की। उन्होंने उससे गुरुपुत्र के विषय के बारे में पूछा, किंतु उसने बताने से मना कर दिया और श्री कृष्ण को भी मारने के लिए आगे बढ़ा। अंततः श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। उसके मरने पर उन्होंने उसका पेट चीर दिया, किंतु उन्हें वहाँ कोई बालक नहीं मिला। वहाँ पर एक शंख मिला जिसे श्री कृष्ण ने ले लिया और यमलोक की तरफ प्रस्थान किया। यमलोक पहुंचकर यमदूतों द्वारा उन्हें रोका गया तो श्री कृष्ण ने शंखनाद किया। वह शंखनाद इतना भयानक था कि संपूर्ण यमलोक हिल गया। तब यमराज उनके सामने उपस्थित हुए और प्रभु की आज्ञा मानकर उन्होंने गुरुपुत्र को वापस कर दिया। गुरुपुत्र पुनर्दत्त तथा उस शंख को लेकर श्री कृष्ण सांदीपनि के आश्रम पहुँचे, उन्हें भेंट दी। अपने पुत्र को पाकर गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस शंख को देखकर कहा कि पवित्र 5 जन्य शंख है और इसे श्री कृष्ण को ही भेंट कर दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं।